प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको धन्यवाद। मैं आपसे बाइबल में से एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 वचन से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, ए पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहाँ पे हम देखते हैं एक पिता है और 2 पुत्र है। छोटे लड़के ने कहा, जो भी संपत्ति है मेरा मुझे दे दो। तो पिता ने बात दिया, अपनी संपत्ति लेकर दूसरे देश जाकर ऐश करने लगा। उसने सोचा, मैं पिता से अलग रहकर खुशी के साथ रह सकता हूँ, मौज मस्ती में रह सकता हूँ करके अलग होकर जीवन बिता रहा है। जैसे ऐसा दिन बीतते गया, जैसे ऐसा साल बीतते गए, उसकी संपत्ति खत्म होने लगी। जैसे ऐसा संपत्ति खत्म होने लगी, वैसा वैसा उनके दोस्त भी उनके हाथ छोड़ने लगे। क्योंकि संसार में जो है, जब तक पैसा है तब तक लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे हाथ में अगर पैसा खत्म हो रहा है तो लोग कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जैसा छोटे लड़के के पास संपत्ति खत्म होने लगी, वैसे वैसे एक एक दोस्त छोड़ने लगे। अकेला हो गया, हाथ में पैसा नहीं है, कंगाल हो गया, दरिद्र हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब एक ही रह गया, काम करके खाना है, इसलिए काम के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा है। कहीं पे काम नहीं दे रहे कोई। एक काम मिला, सुअरों को चराना, सुअरों को खाना खिलाना। जब वो सुअरों को चरा रहा था, याद करने लगा कि मेरा पिता के घर में जो है नौकर लोग भी कितने अच्छे से खाना खाते हैं, यहाँ पे तो उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। सुअर जो खाना खा रहे थे उस खाने को खा रहा है। उतना दरिद्र परिस्थिति, उतना घिरा हुआ परिस्थिति में हो गया। फिर सोचने लगा कि मैं भी मेरे पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं तुम्हारे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं रहा, मैं योग्य नहीं रहा, बस मैं तुम्हारे पास नौकर रहकर काम करूंगा करके सोचकर घर पे फिर से लौटा। जब फिर से घर पे लौटा तब अपने पिता से कहने लगा, 21वां वचन, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ऐसा कहकर अपने पिता के पास लौटा। ऐसी परिस्थिति में अगर सपोज अभी के जमाने में कोई अगर पुत्र किसी पिता को धोखा देगा या संपत्ति लेके अलग से रहेगा, फिर से वो पिता के पास आएगा, कोई पिता है क्षमा करने वाला? अभी के जमाने में कोई क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे पिता जो है उसे अपने गले लगाकर अपने दासों से, अपने नौकर से कहा कि अच्छा कपड़ा लेके आओ, क्योंकि उसका कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर से बदबू आ रही थी। उसको नहलाया, एक त्योहार बनाया कि मेरा बेटा खोया था फिर से लौटकर आया। वैसे ही इस दुनिया में हम जो है पाप करके, अपराध करके, गुनाह करके इस दुनिया में खो रहे हैं, भटक रहे हैं यहाँ वहां। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आकाश पृथ्वी की तुम्हें और मुझे बनाया हुआ परमेश्वर जो हमारा पिता है, अपने हाथ फैलाकर अभी भी इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर से लौट कर आएगा, फिर से मेरे पास लौट कर आएगा। आप भी इंतजार कर रहा है, जैसा वो पिता ने इंतजार किया। उसको छोटा लड़का खो गया था, लौट के आया। लौट के आने के बाद एक त्योहार बनाया घर पे, त्योहार। सब नौकरों को बुलाकर अच्छा खाना पका के सब गांव लोगों को खिलाया। कितना अच्छा बात है कि मेरा बेटा खो गया था फिर से आया करके। आज मेरा परमेश्वर भी इंतजार कर रहे हैं। कहाँ तुम खोए हुए हैं? कौन से पाप के दलदल में, कौन से पाप के कीचड़ में डूबे हो? आ जाओ, मन फिराओ। मेरा परमेश्वर आज भी तैयार है तुम्हें क्षमा करने के लिए, तुम्हें पापों को धोने के लिए। संसार में कहीं पे जाओ, कोई तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारे गुनाहों का सजा तुमको मिलेगी, कोई तुम्हें क्षमा करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह है जो तुम्हें क्षमा करता है। वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर जो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर एक ना एक दिन मेरे पास लौट के आएगा। कितना दिन तक तुम संसार में घूमते रहोगे? कितना दिन तक इस संसार की खुशियों में डूबे रहोगे? कितना दिन तक तुम इस संसार की मौज मस्ती में रहोगे? एक दिन जो है वो संसार तुम्हें डुबा देगी। एक दिन जो है वो संसार तुम्हें मौत के उस कुएं में लेके जाएगी। वहां जाने से पहले अभी मौका है, यीशु के पास आओ, अपने पापों को मान लो, मन फिराओ। मैं परमेश्वर इंतजार कर रहा है, आ जाओ। क्यों भटक रहे हो? आज ही मन फिराओ।
क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं उनके पापों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह का 31 अध्याय 34वां वचन। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। संसार में जो है लोग तुम्हारे पाप को तुमको स्मरण कराते कराते तुमको और डुबा देंगे, तुम्हारी कमजोरी को बता बता के तुमको और डुबाकर तुमको मारेंगे, लेकिन मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जो है कहते हैं कि तुम्हारे पाप को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। जो गलती किया है, अगर उस गलती को मानकर तुम अगर परमेश्वर के पास आ रहे हो, फिर से उस पाप को स्मरण करेगा नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हें पवित्र करेगा। आओ, तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करने का ताकत और सामर्थ मेरा परमेश्वर के पास है। हमारे पिता के पास लौट के आओ, लौट के आओ। वो घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक आत्मा उद्धार पाने से स्वर्ग में त्योहार मनाते हैं। आओ, क्यों भटक रहे हो? संसार में मत भटको, घर पे लौट के आओ। घर में पिता इंतजार कर रहा है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। आओ, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। कौन से पाप में डूबे हैं, कौन से अधर्म में डूबे हैं, चिंता मत करो, टेंशन मत करो। परमेश्वर जो है तुम्हें क्षमा कर कर अपने राज्य के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। स्वर्गीय राज्य के लिए तुम्हें तैयार करके उस स्वर्गीय वारिस बनाएगा। आओ, मैं परमेश्वर इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान और स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी कृपा से, तेरी अनुग्रह से एक नया दिन दिखाया। धन्यवाद करते, तू हमारा पिता है, पिता परमेश्वर, हमें सारे अधर्म को क्षमा करने वाले, हमारे सारे पापों को फिर से स्मरण नहीं करने वाले मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, तेरे पाक लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। धन्यवाद। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो संसार के पाप में डूबे हैं, संसार के लालसाओं में डूबे हैं, संसार की खुशियां उनको अच्छी लगती है मेरे खुदा, उनको नहीं पता कि संसार एक दिन उनको डुबा देगी। फिर से प्रभु तुम्हारे पास आना चाहिए, फिर से घर पे आना चाहिए। उनके मन को खोल, मन को फिराने के लिए उनको ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य भर यीशु के नाम से। आत्मिक आंखें को खोल यीशु के नाम से, सहायता कर, मदद कर। ये प्रार्थना उद्धार करता नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।